बस और कुछ नहीं चाहिए। मेन के लिए भी कोई कानून आए, जो मेरे भाई के साथ हुआ। दोस्तों, अतुल सुभाष केस की आजकल देश भर में चर्चाएं हैं और लोग इसमें तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं और काफी लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अतुल सुभाष ने सबूत छोड़े हैं, वीडियो बनाया है और इसके अलावा कई दस्तावेज भी छोड़ के गए हैं, जिससे पता चलता है कि किस प्रकार से इन चीज़ों का मिस यूज़ किया गया है। और इसके अलावा दोस्तों, अतुल सुभाष ने फैमिली कोर्ट की जज का भी नाम लिया था, जिन्होंने उनसे पैसे मांगे थे और ये भी कहा था कि आप कुछ पैसे 3 करोड़ रुपए के लगभग फैमिली को देकर आप केस को रफा दफा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब बातें कहीं ना कहीं हमारे समाज में ये बातें खड़ा करती हैं कि जो भारतीय न्याय संहिता में जो धारा बनाई गई है 498A, जिसके तहत कोई भी महिला का अगर उत्पीड़न किया जाता है या दहेज मांगी जाती है तो उसके लिए वो दहेज का केस डाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन धाराओं का मिसयूज किया जा रहा है। इसी के तहत अतुल सुभाष के ऊपर केस दर्ज कराया गया, जैसे कि उन्होंने सबूत दिखाए हैं कि ये फर्जी केस था और इसके अलावा उनके माँ बाप के ऊपर भी केस लगाए गए और वो भी केस फर्जी थे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा हमारे समाज में प्रश्न है कि क्या ये 498 का मिसयूज नहीं है, जिस तरह से लोग आजकल फर्जी मुकदमे जो है महिला के द्वारा लोगों पे लगा दिया जाता है और इसमें पुलिस के द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं होती या कोई भी पर्टिकुलर जांच नहीं होता और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। तो इस 498A की चर्चा बहुत ज़्यादा देश में हो रही है और लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि इसमें कुछ ना कुछ इक्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर महिला केस करती है तो पुरुष को एकदम से जेल में डाल दिया जाता है और यहीं अगर पुरुषों के साथ कोई इस प्रकार का व्यवहार होता है तो इस पे कोई भी सुनवाई नहीं होती, जैसे कि अतुल सुभाष के केस में हुआ है। अतुल सुभाष ने सभी सबूत छोड़े हैं, सभी डॉक्यूमेंट छोड़े हैं और फैमिली कोर्ट के जज का भी नाम लिया है, फिर भी उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई या कोई अभी तक ठोस कदम नहीं उठाया गया। सिर्फ इस पे आम जो लोग हैं वही अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें बराबरी का हक मिलना चाहिए और पुरुषों के ऊपर भी जो अत्याचार आजकल हो रहे हैं जिसके कारण से वो सुसाइड कर लेते हैं, इस पे भी रोक लगानी चाहिए और कहीं ना कहीं इस कानून में समानता आनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर अधिकार औरतों को ही दिया गया है कि अगर आपको उत्पीड़न की जाती है तो आप 498A के तहत आप कभी भी केस दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन पुरुषों के मामले में ये नहीं है कि अगर पुरुषों को इस प्रकार से दिक्कत आती है तो पुरुष लोग क्या करें। तो इसमें कहीं ना कहीं भारतीय सरकार को भी सोचने की ज़रूरत है या न्यायपालिका को भी सोचने की ज़रूरत है कि इसमें बदलाव होना चाहिए और पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।